हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी, जो हम इतने सारे लेक्चर्स करते आ रहे हैं। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। तो इससे पहले हमने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियोस को देखिए, ठीक है। और फिर हम आज लेक्चर 7 पे आएंगे। सिमिलैरिटी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे हैं। हम कर रहे हैं सिमिलैरिटी। पहले 5 लेक्चर्स प्री सिमिलैरिटी के थे और अब हम करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक सम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप विथ इजी ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूँ और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। आप अपने और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको बताइए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। सिर्फ़ और सिर्फ कंसिस्टेंटली आपको देखना है। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप मेरे लेक्चर्स को देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप इसको एक नेटफ्लिक्स के एपिसोड की तरह देखें। मतलब आपने सिर्फ अपने कान में हेडफोन्स लगा लिए और आप बस सुने जा रहे हो। ज्योमेट्री करने का ये कोई तरीका नहीं है। ज्योमेट्री के लिए आपको लेना पड़ेगा एक बुक, एक पेन, और आपको प्ले और पॉज करना पड़ेगा। मतलब आप प्ले कीजिए, एक सम को चलने दीजिए, 3-4 स्टेप आपको समझ में आया, फिर आप उसको पॉज कीजिए, फिर आप उनको लिख लीजिए, समझ में आया, फिर आप आगे के स्टेप्स के लिए प्ले कीजिए, फिर पॉज कीजिए। ऐसे करते 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 आप हर एक सम को मास्टर कीजिए। हो सकता है आपको टाइम लग जाए, टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। कमी यहाँ पर होती है हमारे इंटेंशन की। अगर आपका इंटेंशन, इच्छा अगर आपकी है कि आपको ये चैप्टर को ग्रास्प करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7, ठीक है। बहुत ही आसान लेक्चर है आज का। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी किया था, याद है सबको टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी? क्या आप बता सकते हो मुझे कौन से टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी थे? आपके पास थे 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट, साइड टेस्ट और SAS टेस्ट। याद रखना, जब हम एंगल्स की बात करते हैं सिमिलैरिटी में, दे आर कॉन्ग्रुएंट, और साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियोज। समझ में आ गया? तो आज भी हम वही करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ABCD, दिख रहा है सबको? मैं यहाँ पे बना दूँ क्या? ये जो क्वाड्रिलैटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। अब जैसे ही आप पैरेललोग्राम सुनते हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ये एरो का मतलब पैरेलल है, तो ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। इसके अलावा पॉइंट E इज ऑन साइड BC, तो साइड BC के ऊपर एक पॉइंट E है, ठीक है, जिसको आप एक्सटेंड करके इसके साथ मीट कर रहे हो, तो यहाँ पर बन रहा है T। तो ये फिगर कुछ ऐसा है, समझ में आ गया ये सबको? राइट, ओके। अब आपको प्रूव करना है DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। चलो अब इसको कैसे करें, ये ज़रा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये रेशियो जो आपको, ये प्रोडक्ट जो प्रूव करना है ना, इसको पहले रेशियो बना के, ट्रायंगल सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, हिंट क्या करते हैं पता है? ये ले लेते हैं DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE। आप सिंपली क्या करो, आप क्रिस क्रॉस कर लो, मतलब DE के साथ, ठीक है, DE के साथ आप ले लो CE को या TE को। किसको ले? देखो यहाँ पर फिगर में DE किधर है? DE के साथ आप TE ले लो, ठीक है, और यहाँ CE के साथ आप BE ले लो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ट्रायंगल समझ में आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब आप क्या करोगे, आप देखो DE और CE किस ट्रायंगल को बिलोंग कर रहे हैं, देख लो। DE और CE ये ट्रायंगल को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये हमारा एक ट्रायंगल है, बराबर। और दूसरा है TE और BE, मतलब ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है।
तो दो ट्रायंगल आपको समझ में आ गया कौन सा सिमिलर करना है। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है, तो फिर आपको ये मिल जाएगा, मतलब आपको ये मिलेगा और इससे ये मिल जाएगा, इजंट इट। तो आपको ट्रायंगल सिलेक्शन आना चाहिए। ट्रायंगल सिलेक्शन कैसे करना है मैंने बताया, आपने ये जो प्रूव करना है उसको ले लिया और क्रिस क्रॉस कर लिया। फिर आपने देखा न्यूमरेटर शुड बिलोंग टू वन ट्रायंगल, डिनोमिनेटर शुड बिलोंग टू वन ट्रायंगल। तो इससे ट्रायंगल सिलेक्शन आ गया। अब इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे लाइकली टेस्ट अगर मैं आपको पूछूं तो कौन सा है, बताओ मुझे। वेरी गुड, सबसे लाइकली टेस्ट होता है ए टेस्ट। इधर बहुत आसानी से एक पेयर ऑफ एंगल अपन समझ सकते हैं, वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दिख रहा ना, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके अलावा कोई और पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, सोचो जरा। ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करके इस ट्रांसवर्सल को ले लूं तो कैन यू सी दैट यू कैन हैव अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। दिख रहा है ये वाला Z बन रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, देखो करेक्ट। तो एक ऑल्टरनेट हो गया, एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, तो ए टेस्ट हो गया ना। पर ये ऑल्टरनेट एंगल इतनी आसानी से नहीं आएगा, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले तो ये हिंट है, इसको बाजू में रखो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कहाँ से मिला ये है गिवन। अब अगर पैरेललोग्राम है तो आई कैन सिंपली से सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट DC, राइट। दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप AB का नाम बदल के AT कर लो, लिख सकते हैं ना हम लोग। इसका रीजन आएगा A', B', T, राइट। अब आप ले लो ट्रांसवर्सल DT या ऑन ट्रांसवर्सल TD, यू विल गेट ऑल्टरनेट एंगल। कौन से हैं देख लो जरा। ATD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDT, नाम देख लो। ATD ये है, ATD ये वाला, और CDT ये वाला, ठीक है। इसका रीजन आप लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल्स। आया सबको समझ में ये ऑल्टरनेट एंगल वाला प्रोसेस? ओके, बट यहाँ पे ना नाम बदलना पड़ेगा। मुझे बताओ ATD ये पूरा नाम थोड़ी चाहिए, अपना ट्रायंगल तो E तक है ना, तो हम इसको लिखेंगे BTE। देखो T को नहीं बदला मैंने। और CDT पूरा थोड़ी चाहिए, CDE चाहिए, तो हम लिखेंगे CDE। इसका रीजन है ना बिटवीननेस होता है A', B', T', E', D, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, जिसको हम ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करते वक्त यूज करने वाले। आई होप यहाँ तक समझ में आया सबको। किसी को डाउट है? पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, AB की जगह AT कर दिया, उसका एक्सटेंडेड पार्ट, फिर ट्रांसवर्सल ले लिया TD, तो एक Z बन गया, हमको ऑल्टरनेट एंगल मिले, उनका नाम हमने बदला एज पर द ट्रायंगल। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, ओके, अब ट्रायंगल सिमिलर करने चलते हैं। तो हम ट्रायंगल सिमिलर करने चले, ये वाला करना है ना अपने को। एक सेकेंड, मैं इसको ही अगर कॉपी कर दूं तो ये मुझे मिल गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। हमने जहाँ तक किया ना, हम इसको मिटाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमको समझ में आ गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करने चलेंगे। अब देख लो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा, A टेस्ट से होगा। एक बार A टेस्ट हो गया फिर तो हमारा काम खत्म, राइट। तो फर्स्ट स्लाइड जो था वो ये था हमारा। अब हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल्स लेंगे आप बताओ मुझे। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम तो कैसे भी लिख लो, इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल BTE
एंड ट्रायंगल CDE, राइट। इसमें सबसे पहले ये जो हमने एंगल लिया था ना BTE और CDE, इसी को लिख लेते हैं एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE फ्रॉम 1, राइट। फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताओ कौन सा है, एंगल BET, एंगल का नाम आता है ना BET, और एंगल CED, vertically opposite angle. Therefore, triangle BTE is similar to triangle dash 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 by which test? AA test. आया समझ में? चलो करस्पॉन्डेंस देखो, T corresponds to D, तो T की जगह D डालो, E corresponds to E, तो E की जगह E डालो, अब इधर बच गया C, तो यही हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। अब इसका प्रोपोर्शनल साइड्स लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो प्रोपोर्शनल साइड्स है BT अपॉन फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड, एंड फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। दिस इज CSST। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें आपको सिर्फ ये 4 काम आने वाले हैं, इनको लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा बताओ मुझे, ये बनेगा TE इंटू CE इज इक्वल टू BE इंटू DE, और यही आपका प्रूफ है। देख लो, DE इंटू बी, DE इंटू बी इज इक्वल टू C इंटू T, C इंटू T। आ गया समझ में? तो पहले तो ट्रायंगल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये हिंट जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपने पहले इसको क्रिस क्रॉस किया, रेशियो बनाए, और न्यूमरेटर एक ट्रायंगल, डिनोमिनेटर ट्रायंगल सिलेक्शन समझा। फिर उसके बाद हमने टेस्ट समझा, क्योंकि यहाँ पे साइड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, ये तो प्रूव करना है हमको, तो हमने AA टेस्ट सोचा, जिसमें एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया, ये दोनों, और एक पैरेललोग्राम इसीलिए ही दिया था कि आप ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट या ऑल्टरनेट एंगल थियरम, ऑल्टरनेट एंगल्स का इस्तेमाल करो, यहाँ पर काम आ गया फ्रॉम 1। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये प्रोसेस ऑल्टरनेट एंगल्स वाला, और फिर उसको यूज़ किया हमने फ्रॉम 1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेके करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट इट। आई होप दिस सम इज क्लियर। ठीक है, ये हिंट जो पार्ट है ना, ये आपको दिया नहीं होगा, ये आपको खुद से समझना है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारे सम सेम हैं। ट्रपीजियम दिया है AB पैरेलल टू DC, ये AB और ये DC आपस में पैरेलल है। मुझे बताओ, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो आपके पास ऑल्टरनेट एंगल का स्कोप बन जाता है, बराबर ना? राइट, ओके। एंड AB इज गिवन एज 20, मैं मार्क कर लेता हूँ, AB 20 है, DC दिया हुआ है 6, OB दिया है 15, आपको OD ढूंढना है। तो बस सिंपल है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सिमिलर कर लो, ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल। मार्क कर दूं क्या मैं? एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल, ये बस इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो। कौन से टेस्ट से करोगे बताओ फटाफट? वेरी गुड, AA टेस्ट है कि नहीं? बट उसके लिए अपने को पहले पैरेलल, ट्रांसवर्सल, वो सब थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड AB इज पैरेलल टू विच साइड? DC। इसका रीजन क्या है? गिवन। इस पे कोई एक ट्रांसवर्सल ले लो, ऑन ट्रांसवर्सल, ताकि ऑल्टरनेट एंगल मिल जाए, ऑन ट्रांसवर्सल BD। ये ट्रांसवर्सल अगर आपने ले लिया है तो ये डॉट वाले ऑल्टरनेट एंगल लेने पड़ेंगे। कौन से लेंगे हम बताओ? एंगल CDB, ठीक है, या ABD पहले ले लो, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। इसका रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स। अब नाम चेंज करना पड़ेगा, ABO, ABD की जगह ABO, क्योंकि हमारा ट्रायंगल येलो वाला है ना, O तक है, और CDB की जगह CDO। इक्वेशन नंबर 1, द रीजन इज B', O', D। इधर तक हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब आप सिंपली ट्रायंगल सिमिलर करो। सो टेक द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। पहले तो यही लिख देते हैं जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ABO कॉन्ग्रुएंट टू CDO लिख सकते हैं ना फ्रॉम 1। आई होप ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, हम ये दो ट्रायंगल सिमिलर कोशिश कर रहे हैं करने की, तो हम AA टेस्ट करने जा रहे हैं, एंगल टेस्ट, जिसके लिए एक मेरे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये
दिख रहा है, और एक मैं ये ले रहा हूँ ऑल्टरनेट एंगल, z बन रहा है ना, समझ में आ गया। तो वो z वाला प्रोसेस मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप देखो मैं बताता हूँ, ये कर दिया है हमने z वाला प्रोसेस, ऑल्टरनेट एंगल वाला। अब हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ किया है, दिख रहा है सबको ये। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी ले लो, AOB congruent to angle COD, vertically opposite angle. So once this is done, now you have to prove the triangles, ठीक है। So therefore triangle AOB is similar to triangle dash 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 by AA test। क्या होगा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, बताओ। B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, B कर रहा है D को करस्पॉन्ड, तो B की जगह आप D लिख दो। O कर रहा है O को करस्पॉन्ड, तो O की जगह O लिख दो और यहाँ पे C आ जाएगा, बस हो गया ये। अब प्रोपोर्शनल साइड्स लिखो, AO अपॉन CO, फर्स्ट सेकेंड, OB OD, सेकेंड थर्ड, AB CD, दिस इज CSST। आ रहा है सबको समझ में। अब वैल्यूज डाल दो, क्या क्या वैल्यू दिया है आप देखो। AB की जगह 20 दिया है, CD की जगह 6 दिया है, OB 15 है और OD क्वेश्चन मार्क है। इस रेशियो का कुछ काम नहीं है, तो जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो OD इज इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 20, 5 3s are 5 4s are 2 2s are 2 3s are, so this is 9/2 which is 4.5. So therefore OD is equal to 4.5 units. I hope this is clear. So the sum is cracked. बहुत ही आसान सम है। आपको ये ऑल्टरनेट एंगल पहले निकालना पड़ेगा, फिर ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा बाय AA टेस्ट। जब भी ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन आया ना, हमेशा यही होने वाला है, ठीक है। और अगर साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन मतलब कोई रेशियोज इक्वल नहीं है, तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी बाय AA टेस्ट, हमेशा AA टेस्ट होगा। समझ में आ रहा है सबको ये पक्का? वेरी गुड। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ ट्रेपीजियम जैसा है, इसमें भी कुछ पैरेलल दिख रहा है। क्या पैरेलल किसको है, नोट करो। क्या दिया हुआ, AD पैरेलल टू BC, बराबर, और डायगोनल्स दिए हैं, ये प्रूव करना है। अब आप ट्रायंगल सिलेक्शन इसमें कैसे करते हो बताओ मुझे। मैंने सिखाया था AP और PC एक साइड, एक ट्रायंगल को बिलोंग करेंगे, तो AP और PC अलग अलग ट्रायंगल आ रहा है, मतलब ये पूरा एक लाइन ही बन रहा है। ओके, तो ये अल्टरनेंडो से बाद में मिल जाएगा। तो आप सिंपली क्या करो, पैरेलल है ना, तो बहुत आसान है, दो ट्रायंगल ले लो। कौन से ट्रायंगल लोगे, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, राइट, और एक और कौन सा लोगे बताओ, नीचे वाला। इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करोगे, यू विल डू देम सिमिलर बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड व्हाट, अल्टरनेट एंगल, ऑब्वियसली अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो प्रूफ पिछले सम की तरह ही बिल्कुल सेम है। आप लिखोगे इन क्वाड्रिलैटरल ABCD segment AD is parallel to segment BC, given है। ऑन ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल लोगे बताओ, BD ले लो या AC, BD लेते हैं। हमारे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से बनेंगे बताओ, ADB congruent to angle DBC, this is by alternate angles theorem। alternate angles हैं ये। अब इसका नाम बदलना पड़ेगा यार, क्योंकि ये ADB नहीं चाहिए, ADP चाहिए, और ये BDC नहीं चाहिए, अपने को चाहिए PBC। तो इसका रीज़न आएगा B', और ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये नाम चेंज जो है ना, वो ट्रायंगल के हिसाब से होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नया कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ADB, ये जो है ना ADB नहीं चाहिए, P पे रुक जाना है, तो P पे हम रुक गए। और वैसे ही DBC नहीं चाहिए, PBC चाहिए, तो P पे रुक गए। समझा इतना? गुड। अब हम लोग सीधा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट के लिए, सिमिलर के लिए जाते हैं।
सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ भाई, ADP एंड ट्रायंगल BCP, नाम तो कैसे भी लिख दिया मैंने। चलो सबसे पहले तो यही एंगल ले लेते हैं, एंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PBC, दिस इज फ्रॉम 1। फिर एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताओ, चलो APD, बराबर ना, ये वाला APD और BPC, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो नाम अब आएगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाला। चलो कौन बताएगा, बताओ मुझे क्या होगा। D किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, D करस्पॉन्ड कर रहा है B को, तो D की जगह B लिखो। P किसको करस्पॉन्ड कर रहा है P को, तो P की जगह P लिखो। अब बचा हुआ लेटर कौन सा है, बचा हुआ लेटर C है, तो C लिख दो। तो ये अपना 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो गया। अब प्रोपोर्शनल साइड्स की बारी है, प्रोपोर्शनल साइड्स लिखते हैं हम लोग, AD अपॉन फर्स्ट सेकेंड अपॉन फर्स्ट सेकेंड, DP सेकेंड थर्ड अपॉन सेकेंड थर्ड, एंड फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड, दिस इज CSST। इधर तक आ गया सबको समझ में। अब आप नोटिस करो कि क्या क्या फ़र्क आपको दिख रहा है। आपको चाहिए AP अपॉन PD, तो इसको अगर मैं अल्टरनेंडो कर दूं तो क्या लगता है, ये नीचे आएगा ये ऊपर आ जाएगा, तो AP अपॉन PD ये ऊपर जाएगा, तो PC अपॉन BP, दिस इज बाय अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो पता है ना सबको, अल्टरनेंडो में क्या होता है, सिर्फ अल्टरनेट वाले जो क्रॉस वाले साइड्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो AP अपॉन ये नीचे आ गया PD, ये ऊपर चला गया PC अपॉन BP, दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, या वंडरफुल। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी लगभग वैसे ही है, सबके फिगर्स आप देखो एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी ट्रेपीजियम दिया है, पैरेलल दिया है। इसमें एक चीज़ अलग अपने पास ये दिख रहा है, वो है ये AR is 5 times AP and AS is 5 times AQ, दिख रहा है, AR is 5 times AP, ओके। तो इसको मैं लिखता हूँ और इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ। सो इन द प्रूफ आई विल स्टार्ट विथ AR is 5 AP, तो कैन आई से AR अपॉन AP इज इक्वल टू 5/1, इसको नीचे ले लिया, ये हमारा इक्वेशन 1 है। वैसी AS इज 5 टाइम्स AQ, तो AQ को नीचे शिफ्ट कर दो, तो AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5/1, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम बोथ दीज इक्वेशंस ये रेशियोज इक्वल हो जाता है ना, क्योंकि ये देखो राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होगा। देयरफॉर AR अपॉन AP is equal to AS upon AQ. This is from 1 and 2. इधर तक आया समझ में? तो ये अपने को एक पेयर, एक साइड मिल गया, एक साइड्स का रेशियो मिल गया, ठीक है। तो ट्रायंगल सिलेक्शन देखो मैंने क्या सिखाया, ऊपर देख लो AR मतलब ये वाला एक ट्रायंगल आ गया, ARAS, तो ये एक ट्रायंगल आ गया। दूसरा APAQ, तो ये एक ट्रायंगल आ गया, सही है। अब इस ट्रायंगल में हम ये साइड को यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ये काम आने वाला है, आएगा कि नहीं काम बताओ? यस, ये काम आने वाला है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, और ये अपने को मिला था कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2 से। तो ट्रायंगल में ये एक साइड आ गया, एक और साइड अगर मैं बोलूँ ना, तो ये आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले सकते हो, तो हो गया ट्रायंगल सिमिलर। तो इन ट्रायंगल ARS एंड ट्रायंगल AQP, राइट, सबसे पहले आप लिखोगे AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ, और ये हो जाएगा फ्रॉम 3। अब आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले लो, एंगल SAR is congruent to angle PAQ. The reason is vertically opposite angle. Once you have done this, अब आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया। Therefore,
ट्रायंगल कौन सा वाला है, ARS इज सिमिलर टू ट्रायंगल डैश 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 बाय SAS. दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी SAS टेस्ट, क्योंकि देखो ना साइड्स है ना यहाँ पे और फिर एंगल लिया गया है। चलो बताओ कौन किसको करस्पॉन्डिंग, A करस्पॉन्ड्स टू A, तो A की जगह A आएगा। फिर आप देख लो R किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, P को कर रहा है, तो R की जगह P आएगा और S की जगह Q आएगा। वंस यू गेट दिस आई थिंक यू कैन टेक द प्रोपोर्शनल साइड्स, तो आपको मिलेगा AR अपॉन AP इज इक्वल टू RS अपॉन PQ इज इक्वल टू AS अपॉन AQ। इधर तक समझ में आया? अपने को AR अपॉन AP इसका रेशियो अपने को पता है 5/1 है, तो इसकी जगह 5/1, और ये RS अपॉन PQ को अगर आप वैसे ही रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 5PQ इज इक्वल टू RS, दैट इज SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ एंड हेंस दैट इज योर फाइनल आंसर। आ रहा है सबको समझ में? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और फिर इसको सीधा लिख दिया, तो ये हमारा जो रिजल्ट है ना वो बन गया। इज इट क्लियर? सबसे पहले आपने रेशियोज इक्वल ला दिए क्योंकि ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास थे। फिर आपने ट्रायंगल प्रूव करते वक्त उनको यूज़ किया, ये देखो इसको यहाँ पे यूज़ किया और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिया, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट। फिर आपने ये लिखा, इसका रीज़न ज़रूरी है, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये रेशियो 5/1 ये फ्रॉम 1 मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे चाहिए तो फ्रॉम 1 लिख देना। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आपका आंसर जो है ना वो मिल जाएगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर या? तो ये इम्पॉर्टेंट सम था, ये सारे 3 मार्क वाले क्वेश्चन आज हमने किए थे, तो इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना, ठीक है? आसान है बट टाइम देना पड़ेगा। पढ़ाई हमेशा आसान होती है, हम उसको डिफ़िकल्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम टाइम नहीं देते, ठीक है? जैसे आपको किसी से अगर रिश्ता बनाना है, रिलेशनशिप में जाना है, तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए समय देना पड़ता है। वैसे अगर ज्योमेट्री के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको रिलेशन बनाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आप टाइम दोगे और इसको और आसान कर लोगे अपने लिए। सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद।